सर मेरी कोई वीडियो देख रहा है, मेरा व्यूअर्स इसे परचेज करना चाहता है, मान लो पसंद आ गया वीडियो देखने के बाद, तो परचेज करना चाहता है। अगर वो मेरा चैनल देख के मेरा चैनल का स्क्रीनशॉट आपको देता है तो आप उसे क्या प्राइस देने वाले हैं सर, उसके बारे में बताइए। जी, अगर आपके वीडियो के माध्यम से कोई भी किसान भाई इस मशीन को परचेज़ करता है तो वह हमारे कंपनी के नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट भेजे, आपका चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजे और मैं उस किसान भाई को मैं 10,000 रुपये का डिस्काउंट देता हूं। और साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास चौधरी फार्मिंग पर। मैं आपका किसान दोस्त विश्वास चौधरी एक बार फिर से नई वीडियो में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आपको नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें एग्रीकल्चर से जुड़ी लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं आज जा पहुँचा हूँ ABS इंटरनेशनल पलवल हरियाणा के अंदर। दोस्तों, यहाँ हम आपको दिखाएँगे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर की तरह ही है, छोटा ट्रैक्टर हम बोल सकते हैं, इसी तरह का पावर वीडर। बिल्कुल जो फीलिंग है दोस्तों एकदम ट्रैक्टर की तरह ही है, एकदम ट्रैक्टर की तरह डिज़ाइन किया गया है। आप जैसे फ्रंट से देख सकते हैं इसको, एकदम ट्रैक्टर की तरह लाइटें हैं दोस्तों, और ट्रैक्टर वाले ही सारे काम करने वाला है। तो मेरे साथ जो ABS इंटरनेशनल के ओनर हैं श्री शिवम गुप्ता जी, मैं उनसे आप लोगों का परिचय करा देता हूँ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। तो सर, जो मेरे व्यूअर्स आपको और हमें देख रहे हैं उन्हें अपना और अपनी फर्म का थोड़ा परिचय करा दें सर। जी, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे जितने भी किसान भाई मेरे अन्नदाता है उन्हें मेरी और ABS इंटरनेशनल की तरफ से नमस्कार। ABS इंटरनेशनल जो डील करती है मैन्युफैक्चरिंग और ऑनलाइन माध्यम से सेल करने में पावर वीडर, पावर रीपर, पावर स्प्रेयर और अलग अलग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में, और भारत देश में हर एक कोने में पहुंचाने का हमारा उद्देश्य रहता है। साथ के साथ हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि किसान भाई का काम सरल व सफल बनाने का। तो सर, जैसा मैं देख रहा हूँ आप अभी बिल्कुल यंग हैं, अभी एकदम आपने ये दिमाग में जो आया आपके, जैसे आप यंग हो, तो यंगों के लिए सर कोई छोटा सा सुझाव दे दें जिससे वो अपना एक रोज़गार स्टार्ट कर सकें आपको देखते हुए। जी, जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई जितने भी हैं और मेरे जितने भी युवा किसान हैं उन्हें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना खेती का काम सरल व सफल बनाएं, ताकि एक तो जितना सरल व सफल खेती का काम बनेगा उतनी उपजाऊ ज़मीन होगी, उतना ही अच्छा वह व्यापार खड़ा कर सकेंगे, उतना ही अच्छा वह पूरे देश को अन्न दे सकेंगे। तो सर, जैसा अभी हम देख रहे हैं आपका ये पावर वीडर एक बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है, शानदार बोल सकते हैं हम, और ज़बरदस्त भी है साथ साथ, और जो लुक है वो बिल्कुल ट्रैक्टर वाला है। तो सर, क्या क्या खूबियां हैं इसके अंदर, वो स्टार्टिंग से हमारे किसान भाइयों को बताइए सर। जी, आप जैसा कि देख सकते हैं यह एग्रीकट का 12 HP डीजल विद इनबिल्ट हेडलाइट और सेल्फ स्टार्ट के साथ पावर वीडर है। ये पावर वीडर कम छोटा ट्रैक्टर ही समझिए, क्योंकि ये वह सारे काम कर देगा, वो सारे के सारे काम इससे कर सकते हैं आप खेत में जो आप ट्रैक्टर से उम्मीद करते हैं। तो सर, बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके इंजन की। कौन सी कंपनी का इंजन इस पावर वीडर में लगाया गया है? इसमें हमने एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी कामा ब्रांड का इसमें हमने इंजन लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके इंजन के ऊपर लिखा हुआ है 188 3F। यह इंजन की पहचान है जी। ये जो एम्बोस्ड किया हुआ इंजन के ऊपर है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, ये बताता है कि इंजन 12 HP का है या नहीं। इसे आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे इंजन की सारी डिटेल्स हमारे किसान भाइयों को तुरंत पता चल जाती है। इसमें लगाया गया बड़ा कंबशन चैम्बर, इसमें लगाई गई मोटी क्रैंक शाफ्ट, इसमें लगाया गया स्पार्क लुब्रिकेशन सिस्टम, बड़ा एयर फिल्टर, इग्निशन कॉइल, ये सारे फीचर मिला के मशीन वाइब्रेशन फ्री, टिक के चलने वाली, अपने आप में ही एक छोटा ट्रैक्टर बना देती है। तो सर, डीजल से चलने वाला है या पेट्रोल वर्जन है ये? जी, ये डीजल से चलने वाली मशीन है, यह डीजल से चलती है। इसमें 4.5 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है। और अगर मैं इसकी खपत की बात करूं तो खपत बेसिकली तो आपको पता है, आप सभी किसान भाइयों को पता है कि वर्कलोड पे आधारित रहता है। हार्ड से हार्ड मिट्टी में भी आप काम करोगे, सॉफ्ट मिट्टी में भी काम करोगे, उस टाइम खपत डिफरेंस हो जाता है खपत का। हार्ड मिट्टी में थोड़ी ज़्यादा खपत हो जाती है, सॉफ्ट मिट्टी पे थोड़ी कम खपत हो जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी एवरेज लगभग 800 ml से 1 लीटर तक की जाती है। 1 लीटर से ऊपर ये तेल की खपत नहीं खाएगा। आसान भाषा में मैं बात करूँ तो जहाँ ट्रैक्टर 500 से 600 रुपये दिन का खर्चा देता है, वहाँ ये मशीन 150 से 200 रुपये खर्चे में आप इससे काम कर सकते हैं। सर, बात कर लेते हैं इसके एयर क्लीनर की। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह एयर क्लीनर दे रखा है इसमें। सर, क्या है इस एयर क्लीनर के अंदर? जी, जैसे कि मशीन का इंजन बहुत बड़ा है, डीजल इंजन है, तो इसमें हमने बड़ा एयर फिल्टर का प्रोविज़न दे रखा है, जिसे ड्राई वर्टिकल एयर फिल्टर भी कहते हैं।
इससे क्या होता है, एक तो इंजन सांस अच्छी तरह लेगा, कंबशन चैम्बर में एयर फ्लो की मात्रा बढ़ी रहेगी। जी। इंजन बड़ा है तो इंजन हीट भी ज़्यादा जल्दी होएगा, उस हीट को कंट्रोल हमारा एयर फिल्टर करेगा। इसमें हमने लगभग 3 से 4 स्पॉन्ज लगा रखे हैं जो भारी से भारी डस्ट पार्टिकल्स को भी रोकने की क्षमता रखते क्षमता हैं। रखता है। अब सर बात कर लेते हैं। जी, ये साइलेंसर इसमें बड़ा है, एक तो इसमें लो स्मोक जनरेशन का फीचर है। लो स्मोक जनरेशन से क्या होता है, एक तो ईंधन की खपत रुक जाती है, साथ में प्रदूषण कम होता है। जी। प्रदूषण की वजह है, उस चीज़ से भी बचाने के लिए इसमें हमने फीचर्स लगा रखे हैं। स्लो स्मोक जनरेशन है, बड़ा साइलेंसर है, ताकि इंजन उसी पावर पे चले जिस पावर पे हमने मशीन का दावा दिया है। 12 एचपी पे चलेगा तो 12 एचपी पे ही चलेगा, कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा, ना तो मशीन आगे भागेगी, ना किसान भाई थकेगा। मेरा गारंटी है कि मेरा किसान भाई इससे 1 घंटे में लगभग 1.5 एकड़ तक जोत लेगा। अच्छा सर, बात कर लेते हैं, जैसे बहुत से हमने पावर टिलर देखे हैं इस तरह के हैं कि हमारे किसान भाई जो वाइब्रेशन इतनी होती है कि वो कम समय में ही थक जाते हैं। तो सर कोई वाइब्रेशन का तो झंझट इस पावर टिलर के अंदर नहीं जी, है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है और बताता आता हूँ कि जी, जब हम 12 एचपी सेगमेंट की बात करते हैं तो यह एक एसयूवी सेगमेंट हो जाता है जी पावर रीडर का। जैसे स्विफ्ट होती है, स्विफ्ट गाड़ी एक छोटी गाड़ी होती है और स्कॉर्पियो एक बड़ी एसयूवी में आती है, ऐसी ही पावर रीडर 12 एचपी के एक एसयूवी सेगमेंट में है। इनमें वाइब्रेशन की तो कभी कमी आती नहीं है, वाइब्रेट इतनी बड़ी मशीनें होती नहीं है, क्योंकि एक तो भारी वजन रहता है, साथ के साथ मशीन बहुत बैलेंस में चलती है। जो मेन प्रॉब्लम इन मशीनों में आती है वो है कि भाग के चलती है, बिल्कुल। किसान भाई थक जाता है, जल्दी स्पीड में चलती है, टिक के नहीं चलती। उस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए हमारी रोटरी शाफ्ट, हमारा गियर बक्सा, जी। हमारा इंजन, ये सारी चीज़ें मिला के ही उस चीज़ को कंट्रोल में कंट्रोल रखता है। अब सर बात कर लेते हैं इसकी क्लच की। तो क्लच किस तरह का दे रखा है सर आपने? ये जो आप देख सकते हैं, इन्हें हम एर्गोनोमिक क्लच हैंडल्स बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, इसमें जो हमने वायर रिंग यूज़ करी है, और ये जो आप क्लच देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, इस मशीन में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सर बात करते हैं गियर की। कितने गियरों का प्रोविज़न इसके अंदर है? इसमें जी हमने 2 गियर का प्रोविज़न लगा रखा है। 2 गियर भी कैसे, जैसे हमारे किसान भाइयों को पठारी मिट्टी में चलानी होती है, काली मिट्टी या बहुत हैवी मिट्टी में जब मशीन चलानी होती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वह दूसरे गियर में चलाए, क्योंकि उस टाइम मशीन चक्कर ज़्यादा काटेगी। जब जैसे कोई सॉफ्ट मशीन है, सॉफ्ट मिट्टी है, जहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी गीली मिट्टी होगी या थोड़ी चिकनी मिट्टी होगी या सॉफ्ट मिट्टी होगी, जहाँ पे इतना वर्कलोड की ज़रूरत नहीं है मशीन को, तब आप फर्स्ट गियर पे इस मशीन को चला सकते हैं। अच्छा सर, क्या कोई बैक गियर भी इसके अंदर दे रखा है आपने? बैक गियर का एक स्पेशल क्लच दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, आप न्यूट्रल पे कर दीजिए, और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारा बैक गियर का है। न्यूट्रल पे करते ही, ये दबाते ही आपकी मशीन बैक में आ जाएगी। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे हम अपना खेत जोत रहे हैं, हाँ जी। जोतने के बाद हम खेत के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं, हमें टर्न करना है, तो किस तरह से टर्न करेंगे सर? सर इसमें क्या होता है, वेडर में टायर एक साइड से लॉक हो जाता है, उसी साइड से घूम जाता है। अब मेरे को अगर दाएं घूमना है जी। तो मेरा बाएं का टायर लॉक हो जाएगा और उसी पे ही घूम जैसे जाएगा। देख रहा हूँ इसमें एक वाटर पंप लगा हुआ है। हाँ जी। तो वाटर पंप क्यों लगा रखा है सर? क्या वाटर पंप चल जाएगा इससे? इसमें जी पीटीओ शाफ्ट का प्रोविज़न भी रहता है, एक बहुत मोटी शाफ्ट लगाई जाती है जो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। उसमें आप वाटर पंप, अगर खेत में सिंचाई करनी है तो वाटर पंप, जी। छिड़काव करना है दवाई का तो स्प्रे पंप, एचटीपी स्प्रे रहता है जो हमारी कंपनी से भी आपको मिल जाएगा। साथ के साथ आप रीपर भी इसमें अटैच कर सकते हैं। अच्छा, रीपर भी, यानी कि हम गेहूँ धान वगैरह के लिए रीपर लगा सकते हैं। हाँ जी। इसमें तो सर रीपर में तो दिक्कत आएगी सर, जैसे ये हैंडल में देख रहा हूँ, क्या ये एडजस्टेबल है? जी, ये मैं तो कहूँ हैंडल ही नहीं, पूरी मशीन ही एडजस्टेबल है जी। आप ये मशीन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हैंडल आपका नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा, पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। तो सर बात कर लेते हैं इसकी रोटरी की। तो हाँ जी। रोटरी जो दे रखी है वो कितने फुट का एरिया कवर करके चलेगी सर? ये 3.5 से 4 फुट का एरिया कवर करके चलती है। इसमें 40 ब्लेड का सेट है जो एडजस्ट हो जाता है 1.5 फुट तक भी। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने खेत के हिसाब से। अच्छा सर, जैसे मैं देखता हूँ सर कहीं कहीं जो ब्लेड होते हैं उनमें जंग लगने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्या ऐसा तो नहीं है सर इसके अंदर कुछ? सर क्या होता है कि हमारे जो रोटरी शाफ्ट के जो ब्लेड्स हैं वो कार्बन स्टील अलॉय के बनाए जाते हैं। कार्बन स्टील अलॉय एक तो जंग से बचाता है, साथ के साथ हैवी क्वालिटी होने के साथ साथ इनमें डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं, उस वजह से पतले और वजन में हल्के होते हैं जो बैलेंस होकर चलते हैं ज़मीन पे। अगर मशीन बैलेंस होकर चलेगी तभी तो प्रॉपर गुड़ाई कर पाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर कहाँ कहाँ हमारे किसान भाई इस रोटरी का यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी खेती में यूज कर सकते हैं? सर बेसिकली तो मैं अगर पावर वीडर का मेन रीज़न तो इंटर कल्टीवेशन में होता है, जहाँ पे जैसे आपने दो फसल प्लांट कर रखी है, उसके बीच में अगर आपको चलाना है, जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा पाता वहाँ पे आप इसको बेखूबी यूज़ कर सकते हैं। बागवानी क्षेत्र में बहुत अच्छा यूज़ होता है। पहाड़ों पे जहाँ पे ट्रैक्टर जा नहीं पाता वहाँ पे इसका बहुत सक्सेस रेट आता है। और जैसे जैसे हमारे किसान भाई जागरूक हो रहे हैं तो हरियाणा, यूपी और पंजाब के क्षेत्रों में पावर वीडर का भी चाल चलन बहुत बढ़ गया है। वहाँ पे जहाँ पे हमारे किसान भाई ट्रैक्टर खरीद नहीं पाते हैं, ट्रैक्टर ले नहीं पाते और ट्रैक्टर जहाँ जा नहीं पाता वहाँ पावर वीडर चला जाता है। हमारा एग्रीकट का पावर वीडर तो जी हर जगह ही चला जाता है। तो सर बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की। सारी खूबियां हम जान चुके हैं, तो सर वो प्राइस और बता दें जो हमारे किसान भाई अगर कोई खरीदना चाहें तो क्या प्राइस रहने? जी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये पावर टिलर आपका 95,000 जो कि है 95,000 का हमारे किसान भाइयों को पड़ेगा। अच्छा सर, 95 तो काफ़ी मुझे ज़्यादा लग रहा है। इतने में तो कोई छोटा मोटा किसान अपना ट्रैक्टर भी खरीद सकता है, तो हम क्यों खरीदें सर? कोई और खूबी इसकी बताइए जो हम इसी को खरीदें, बड़ा ट्रैक्टर ना लेके। जी देखिए, अगर आप नया ट्रैक्टर लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो नया ट्रैक्टर लगभग 3 से 6 लाख के बीच में तो पड़ता ही है। अब रही बात सेकंड हैंड ट्रैक्टर की, तो उनकी फिर मेंटेनेंस का भी खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है और फिर लाइफ भी उनकी कम होती है। तो अगर आप मेरे किसान भाई ये सोचें कि हम 95,000 छोड़ के 1.5 लाख का कोई ट्रैक्टर खरीदे, तो उससे बढ़िया तो आप ये मशीन लीजिए। अपने आप में छोटा ट्रैक्टर है, इसमें आप ट्रॉली लगा लीजिए, ट्रॉली बहुत सक्सेसफुल है। इसमें आप वो सारे काम कर सकते हैं जो छोटा ट्रैक्टर करता है, जो ट्रैक्टर करता है। साथ के साथ जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा पाता वहाँ पे भी आप इस मशीन के साथ खेती कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑल इन वन मशीन है ही है जी। तो धन्यवाद सर। अब इसका जैसे सर मेरी कोई वीडियो देख रहा है, मेरा व्यूअर्स इसे परचेज करना चाहता है, मान लो पसंद आ गया वीडियो देखने के बाद, तो परचेज करना चाहता है, अगर वो मेरा चैनल देख के मेरा चैनल का स्क्रीनशॉट आपको देता है तो आप उसे क्या प्राइस देने वाले हैं सर, उसके बारे में बताइए। जी अगर आपके वीडियो के माध्यम से कोई भी किसान भाई इस मशीन को परचेज़ करता है तो वह हमारे कंपनी के नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट भेजे। आपका चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजे और मैं सभी किसान भाइयों को यह मशीन में 10,000 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ और 85,000 रुपये की यह मशीन मैं उन्हें ऑफ़र कर दूँगा। धन्यवाद सर, इतनी अच्छा ऑफ़र हमारे किसान भाइयों के लिए दिया। तो सर अब बात कर लेते हैं इसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो क्या है? इसकी जो बुकिंग अमाउंट रहेगी जी वह 10,000 रहेगी। 10,000 आप अपनी कंपनी के अकाउंट में डलवाइए और 10,000 के बाद आपका अगले दिन ही हम ऑर्डर डिस्पैच करा देंगे। तो सर डिलीवरी चार्ज को एक्स्ट्रा तो नहीं देना? नहीं सर, फ्री ऑफ डिलीवरी कॉस्ट आपके घर तक, हमारे किसान भाइयों के घर तक, मतलब घर तक तो घर तक ही पहुँचाई जाएगी। अच्छा, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं डिस्पैच कर दिया और ज़िले स्तर पर या तहसील स्तर पर पहुँच जाता है, तो आप जो बोल रहे हैं सर कि घर तक पहुँचाएंगे तो बाकी घर तक पहुँचाया जाएगा? हाँ जी, पूरे मैं इस चीज़ के लिए वचनबद्ध हूँ, मेरी कंपनी इस चीज़ के लिए वचनबद्ध है। अगर हम डोर डिलीवरी कहते हैं तो आपके घर तक मशीन को पहुंचाया जाएगा। तो सर वो नंबर और बता दें जिस पे आपसे संपर्क किया जा सके। जी 91 38 38 8002, 91 38 38 8003 हमारा कंपनी का नंबर है। एक हमारा कंपनी का नंबर है 91 38 38 7004 जो हेल्पलाइन नंबर है। जैसे कोई किसान भाई कोई दुविधा में है, कोई समस्या में है, उनके पास किसी भी कंपनी का पावर वीडर है, वह हमसे संपर्क करें। जितना हमसे हो पाएगा हम उनकी उस चीज़ में मदद करेंगे। धन्यवाद सर, इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे किसान भाइयों को दी। साथियों, मैंने और सर ने जो जानकारी दी है इस पावर टिलर के बारे में, आप बखूबी समझ गए होंगे, इसकी खूबियां भी जान चुके होंगे और कहां कहां इनका यूज हम कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पावर टिलर का यूज हम वहां कर सकते हैं जहां हमारा बड़ा ट्रैक्टर नहीं जा पाता है। कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों, कुछ किसान भाइयों के खेत जो है ज़्यादा अंदर जाके होते हैं रास्ते में और बड़ा ट्रैक्टर नहीं ले जा पाते हैं हम। जैसे मान लो किसी ने फ्रंट पे बुवाई कर दी अपने खेत की, तो वो दोस्तों आपको बड़ा ट्रैक्टर निकालने नहीं देगा। तो वहाँ ये ट्रैक्टर जो पावर टिलर है, मिनी ट्रैक्टर बोल सकते हैं, ये काफ़ी कारगर है। दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।